एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सुफल है जब तक राम रटनते, देखोरी को जान दे भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो, और भक्ति नहीं करते हो तो चारों युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु साहेब एक है दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसके अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोधे, बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करें गरीबदास जी, सतगुरु और साहेब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता, और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि मैं ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश शर पटक का मर गए चले गए, इनको वेद समझ नहीं आई, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंद। तो यहां भी गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। गल घोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, और 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धकाए। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी के ये झूठे गुरु, ये गल घोटा गुरु घने कह देते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए, और गुरु का पद प्राप्त करके ये कोरा नकली ज्ञान देते हैं, उनके विषय में कहते हैं गल घोटा गुरु घने, और ये फांसी दे अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना है, और उनके पास ज्ञान नहीं है तो कहते हैं 12 तिलक बना के 12 तिलक माथे का बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा, और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको, गलत साधना करो।